लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा देने वाले शख्सियत सरदार भगत सिंह, शहीद आजम और राजगुरु जी और सुखदेव जी, इन तीनों साथियों को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी पे झुला दिया गया। आसान है कहना, वो पल क्या रहा होगा जब इतनी कम उम्र में किसी को फांसी दी जाती है। इनके क्रांतिकारी विचार, शरीर को तो झुला दिया, इन क्रांतिकारी विचार आज भी इस देश को आंदोलित करता है, इस देश के एक एक बच्चे को, एक एक जवान को आंदोलित करता है। साथियों, 23 मार्च को पूरा विश्व मनाता है शहीदी दिवस। मुझे आज भी याद है किस प्रकार से हमने विधानसभा परिसर में शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी की मूर्तियां लगाई थी, इसी कारण से कि जब शहीदों को आते जाते विधायक देखेगा तो याद रखेगा कि किन कारणों से इन साथियों ने, इन भारत माता के सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाई। कहा भी था कि हम सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमें वो आजादी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को समानता का अधिकार, बराबरी का शिक्षा, बराबरी की सुविधाएं मिल पाए। वो अभी दूर है, हम सबको मिलकर पूरा करना है। मेरे अपने क्षेत्र के अंदर एक भगत सिंह पार्क है। भगत सिंह पार्क में 27/9/2008 को 8 साथियों ने, जगजीत सिंह बिट्टू साहब, सतीश नांगिया जी, एसके बब्बर जी, हरजाई जी, नरेश मलिक जी, हाजी इजराइल जी, अशोक मलकानी जी, सरदार बलवीर सिंह सैंबी जी, इन सब ने मिलकर उस वक्त की जो अवस्था थी उससे लोहा लेकर उस वक्त भगत सिंह पार्क में एक खूबसूरत मूर्ति की स्थापना की थी, अपने पैसों से, सरकारी पैसों से नहीं। उस वक्त के जो भाजपा के लोग थे, जो भाजपा के पार्षद थे स्पेशली, उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मूर्ति वहां पे इन साथियों ने लगाई, ऑलमोस्ट क्रांतिकारी तरीके से। लंबा चला, फिर किसी व्यक्ति ने या किन्हीं कारणों से किसी मंचले ने भगत सिंह जी की नाक तोड़ डाली। मेरे मन में बहुत ठेस पहुंची जब मैं क्षेत्र का विधायक था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने फैसला किया कि हम भगत सिंह जी की मूर्ति फिर से लगाएंगे। बहुत प्रयास किया कि सरकारी पैसे से लग जाए, विधायक निधि फंड में मूर्ति लगाने की परमिशन हो एज एन आइटम, इसका हमने प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। सरकारी पैसे से मूर्ति लग सके इसका प्रयत्न बहुत किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया, उनका नाम है गोल्डी, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया यादवेंद्र जी से, जो भगत सिंह जी के बड़े भाई के पोते हैं और आज भगत सिंह ब्रिगेड के नाम से संस्था चलाते हैं और उनके वो प्रेसिडेंट हैं। उनसे मैंने गुजारिश की कि स्थिति ऐसी है कि भगत सिंह जी की मूर्ति का खंडन हो गया है और हम चाहते हैं कि वो मूर्ति हटा करके एक अच्छी मूर्ति लगाएं, क्योंकि युवाओं को उससे प्रेरणा मिलती है। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मूर्ति लाई गई, दोस्तों से मदद ली, क्षेत्र के लोगों से मदद ली, उस मूर्ति की स्थापना वहां पे कराई गई पिछले साल ही।
तो जोरदार तालियां होगी, जोरदार तालियां। भगत सिंह, भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तेईस मार्च 2024 को ही, क्योंकि जब तक भाजपा एमसीडी में थी तब तक मुझे परमिशन नहीं मिली। जब हम एमसीडी में आए 2022 में तो मैंने प्रयत्न शुरू किया और 23 मार्च 2024 को हमने एक खूबसूरत मूर्ति की स्थापना की, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में भगत सिंह जी रहा करते थे, और भारत माता का झंडा भी हाथ में दे दिया। बहुत मजा आया। उस दिन हमने उद्घाटन जब किया तो काफी लोग एकत्रित थे। अब फिर कुछ मंचलों ने, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग थे, मैंने पुलिस को कहा भी किसी जांच करें किसकी इतनी हिम्मत हुई। फिर कुछ मंचलों ने भगत सिंह जी के हाथ को डैमेज कर दिया, मूर्ति फिर खंडित हो गई। फिर मैंने प्रयत्न किया कि इस बार, मैंने काफी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से बात की थी कि इस बार जो है आधिकारिक रूप में एमएलए फंड में ये कार्य इंक्लूड कर ही लिया जाए, लेकिन वो लड़ते 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 चुनाव आ गया। मुझे लगा कि चुनाव में तो वापस आ ही जाएंगे, फिर आधिकारिक तौर पे लगाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब मुझे मालूम पड़ा है कि कल भगत सिंह जी की एक और मूर्ति की स्थापना हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री आ रही हैं, उनका हार्दिक स्वागत है मेरी विधानसभा में। लेकिन एक राजनीतिक माहौल पैदा किया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। आप मत बताइए किसी को कि सोमनाथ भारती ने भी पिछले साल नई मूर्ति लगाई थी। यादवेंद्र जी जो भगत सिंह जी के बड़े भाई के पोते हैं, आज भगत सिंह जी की लेगेसी के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम भी मत लीजिए। लेकिन उन 8 लोगों का नाम, सरदार जगजीत सिंह जी बिट्टू, सतीश नांगिया जी, नरेश मलिक जी, अशोक मलकानी जी, हाजी इजराइल जी, एसके बब्बर जी, सरदार बलवीर सिंह सैंबी जी और हरजाई साहब, इनके नाम तो ले लीजिए, क्योंकि ये तो आम समाज सेवी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत हिम्मत की। क्योंकि जब मैंने मूर्ति लगाई थी पिछले साल तो इनका नाम का पट्टी वहीं पे लगाकर छोड़ दिया था। जनरेशंस टू कम मस्ट नो हु वाज द फर्स्ट टू इंस्टॉल, हु वाज द फर्स्ट टू पुट दिस स्टैचू हियर। तो प्लीज कल जब आप उद्घाटन करें, जब नई मूर्ति की स्थापना करें, तो कृपया करके इन 8 महानुभावों का, जिन्होंने पहली बार ये मूर्ति की स्थापना की थी, उनका नाम जरूर लीजिएगा। कल मैं तो बिजी रहूंगा भगत सिंह जी के, राजगुरु जी के, सुखदेव जी के शहीदी के अवसर पर हम कल अपना खून दे करके इसको मनाएंगे। उन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, हम सिंबॉलिक रूप में अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा हूं, उसमें खून दे करके इसे मनाएंगे, क्योंकि वो हमारे इंस्पिरेशन है। मैं आशा करता हूं माननीय रेखा गुप्ता जी कि आप मेरे इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगी कि इन 7 शख्सियतों का नाम अपने भाषण में जरूर लीजिएगा। क्योंकि अब मेरा नाम ले मत लें कि मैंने पिछले साल नई मूर्ति की स्थापना की थी, लेकिन इन 7 शख्सियतों का नाम जरूर लीजिएगा। आपका मैं अनुग्रहित रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन एंड इनकलाब जिंदाबाद।